हेलो बच्चों, ये वीडियो 12th में आने वाले बच्चों के लिए है जो इस साल 12th में आएंगे। आपने अभी 11वीं के पेपर दिए हैं और अब आप 12th में आएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी 12th में पढ़ाई को कैसे लेके चलना है, शुरुआत से लेकर एंड तक आपको कैसे पढ़ाई को अपनी लेके चलना है ताकि आप पर पढ़ाई का बर्डन ना पड़े। बच्चे जो है दो कैटेगरी के होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा पढ़ते हैं और तेज होते हैं पढ़ने में, बड़े शार्प माइंडेड होते हैं, जो पढ़ते हैं फटाफट समझ जाते हैं, लेकिन उनकी अंदर से पढ़ने की इच्छा नहीं होती। वो उसको फील के साथ नहीं पढ़ते, बस समझने में कोई भी अगर हम उन्हें काम बताते हैं तो वो फटाफट से उस काम को समझ लेते हैं, लेकिन उनकी वो पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता और कामों में ज़्यादा मन होता है। और दूसरी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मन लगाते हैं, अपना बहुत टाइम भी देते हैं पढ़ाई को, लेकिन वो उतना उसको समझ नहीं पाते। उनके मार्क्स से ऐसा शो नहीं होता कि वो बहुत पढ़ते हैं, अपना टाइम देते हैं, जिनको हम स्लो लर्नर भी बोलते हैं। तो स्लो लर्नर कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियो है। अपने आप को कैसे आपको ग्रो करना है, आपको 80+ कैसे होना है, 80+ मार्क्स कैसे लाने हैं, 90 तक आपको कैसे पहुंचना है। तो मैं बच्चों यहाँ पे आपको 4 चीजें बताऊंगा, तो वो आपको वो 4 चीजें अगर आप फॉलो करेंगे पूरे साल तो आप गारंटेड है कि आप 80+ मार्क्स ले आएंगे। तो आपको पढ़ाई कैसे करनी है, 4 चीजें फॉलो करके चलना बच्चों, तो आपका रिजल्ट गारंटेड अच्छा आएगा। तो जब सुनते जाइएगा, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। मेरा नाम है उपदेश शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ। छोटी सी वीडियो है, ज्यादा टाइम मैं आपका बर्बाद नहीं करूंगा। तो यहाँ पे जो 4 चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके चलूंगा। मैं मैथ्स का सब्जेक्ट यहाँ पे लूंगा क्योंकि मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, मैथ्स में डील करता हूँ। तो मैं मैथ्स का एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चलूंगा और मैं बताऊंगा कि आपको मैथ्स कोई भी आप जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको उसको कैसे पढ़ना है। तो सपोज मान लीजिए आप मैथ्स को हम यहाँ पे लेके चलेंगे। अगर आप कभी भी क्लास लेते हैं, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप कैसे भी पढ़ रहे हैं, तो आप जब भी आप पहली चीज ये आपको हमेशा प्रेजेंट रहना होगा क्लास के लिए। क्लास की छुट्टी मत कीजिएगा। एक दिन अगर आपकी तबीयत भी खराब होती है तो भी मन मार के आप उस क्लास को जरूर लेना। क्लास कभी भी मिस मत करना, क्योंकि बताई हुई बातें बहुत ऐसी हैं जो एग्जाम के टाइम पर काम आती हैं। तो क्योंकि हमारे सुना हुआ हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, इसलिए क्लास को कभी भी मिस मत करिएगा। चाहे अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो आप टीचर के पास जाते हैं तो आप वो डेली क्लास लीजिएगा, क्लास की कभी भी छुट्टी मत कीजिएगा। हाँ, भले आप अगर रिवीजन क्लास चल रही है कि जैसे टीचर कोई आपको पुराना चैप्टर आपका रिवाइज करा रहा है तो आप उसकी छुट्टी आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या टेस्ट वगैरह है तो भी आप मिस कर सकते हैं इनकेस अगर आपकी तबीयत खराब है। तो अगर आप ठीक ठाक है या तबीयत थोड़ी बहुत अगर आपकी खराब भी है तो प्लीज आप क्लास की छुट्टी मत कीजिएगा। पहली क्लास जो है इंट्रोडक्शन, जैसे कोई भी अगर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सपोज मान लीजिए डेरिवेटिव का चैप्टर अगर हम स्टार्ट करेंगे तो पहली क्लास जो है उसमें इंट्रोडक्शन होता है, चैप्टर को ब्रीफली एक्सप्लेन करा जाता है। तो पहली क्लास को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो पहली चीज तो हमारी ये है कि हमें हमेशा प्रेजेंटेबल रहना है। दूसरी चीज है बेटा कि हमें नोट्स जो है अपने बहुत प्रॉपर बनाने हैं। अगर आप रेगुलर क्लास लेंगे तो आपके नोट्स भी अच्छे बनेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे। तो आप ट्राई कीजिएगा एक बड़ा रजिस्टर ले, मोटा रजिस्टर ले। कभी कभी हम पतले नोटबुक ले लेते हैं तो उसमें ज़्यादा चैप्टर्स हमारे जो है नहीं हो पाते हैं, फिर एंड में हमारे देखते हैं तो हमारे काफ़ी सारे रजिस्टर हो जाते हैं। और फिर जब हमें साल के एंड में रिवीजन करना होता है तो रजिस्टर ढूंढने पड़ते हैं, कई बार रजिस्टर खो जाते हैं, नहीं मिलते। तो आप ट्राई कीजिएगा मोटे से मोटा रजिस्टर आप बनाइएगा, और ताकि उसमें हमारे मैक्सिमम चैप्टर्स जो है आ जाएं एक बारी में। तो नोट्स आपको प्रॉपर बना के रखने हैं। कोई भी चैप्टर आपका चल रहा है मिस नहीं करना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। और आपको दूसरा काम यह है कि आपको अपने नोट्स जो है वो अच्छे से बनाने हैं, नोट्स में कमी नहीं रखनी है। जितनी अच्छी, मैं ये बच्चों को अक्सर बोलता हूँ कि जितनी अच्छी आपकी कॉपी होगी उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा होगा। रिजल्ट पूरा जो है आपका कॉपी पे डिपेंड करता है। तीसरा काम बेटा यहाँ पे है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जब चैप्टर चल रहा हो तब उसके क्वेश्चन उतने ज्यादा एक्टिवली, उतना ज्यादा ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन नहीं करते हैं, बाद में वो करते हैं। तो ये चीज बेटा बहुत बड़ी गलती है, ये मत कीजिएगा। जब भी चैप्टर चल रहा है, मान लीजिए मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट अगर चैप्टर आपका चल रहा है तो आपको उसी टाइम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन ढूंढ के कर लीजिए। अगर आप कोई रेफरेंस बुक लेके चल रहे हैं, आर डी शर्मा है या आर एस अग्रवाल, कोई भी अगर आपने बुक ले रखी है तो उस बुक
के जो भी उस चैप्टर के क्वेश्चन है, जो आपका चैप्टर चल रहा है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट जो भी चैप्टर चल रहा है, तो उसके साथ के साथ जितने क्वेश्चन ढूंढ के आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सारे के सारे उसी टाइम कर लीजिए। क्योंकि जब आपका चैप्टर चल रहा है, आपने फ्रेश अभी अभी वो चैप्टर पढ़ा है और उसके आप जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ये बढ़ जाती है कि एग्जाम टाइम पे अगर आप उन क्वेश्चन को करते हैं तब भी वो आपसे रिविजन टाइम पे, जब आप एग्जाम से पहले अपनी रिविजन करेंगे तो वो आप अपने आप खुद उन क्वेश्चनों को दोबारा से कर लेंगे, आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी रिवीजन के लिए। तो तीसरी चीज बेटा ये है कि जब भी आपके चैप्टर चल रहा हो तो साथ के साथ उस चैप्टर के क्वेश्चंस, चाहे एनसीईआरटी या अदर बुक किसी में से भी, आप पूरे के पूरे उस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। लास्ट और चौथी चीज बेटा ये है कि आपको सेल्फ रिवीजन करनी है आफ्टर अ इंटरवल। मान लीजिए आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा मैथ्स की बुक का, फर्स्ट चैप्टर या फिजिक्स जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ने के बाद में 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं उस चैप्टर को, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, मैं उस चैप्टर को भूल रहा हूँ, तो आप क्या कीजिएगा, कॉपी अपनी उठा के जिसमें आपने वो करा था फर्स्ट टाइम, तो उसको अपने आप खुद से सेल्फ रिवीजन करिएगा बेटा। टीचर पे ज्यादा डिपेंड मत रहिएगा। सेल्फ रिवीजन जो आप अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे तो सबसे बड़ी वही चीज है, मार्क्स भी आपके आएंगे, आपको डाउट्स भी इतने ज्यादा नहीं होंगे अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो आपको सेल्फ रिवीजन करनी है और आफ्टर अ इंटरवल आप जब भी आपको लग रहा है कि मैं उस चैप्टर को भूल रहा हूं तो कॉपी उठा के उसको क्विक रिवाइज कर लीजिएगा, देख देख के रिवाइज कर लीजिएगा, जल्दी हो जाता है। तो बेटा ये 4 चीजें थी जो आपको पूरे साल फॉलो करनी है। आप ये फॉलो करके चलेंगे तो गारंटेड आपके मार्क्स जो है 80+ तो रहेंगे। और अगर आप अपने आप से और जोर लगाएंगे तो हो सकता है 90 क्रॉस भी हो जाए। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है बच्चों, तैयारी कीजिएगा और 12th में शुरुआत से ही स्टार्ट हो जाइएगा। मेरे एक टीचर ने एक बात बताई थी बेटा कि जब भी अगर हमें फल चाहिए तो हमें ये नहीं है कि मुझे आज फल चाहिए तो मैं कल उसमें पानी डालूंगा और अगले दिन मुझे फल मिल जाएंगे। तो मुझे सालों साल उसमें डेली रोजाना थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है ताकि मुझे एक पीरियड ऑफ टाइम जाकर मुझे वो फल मिल जाए। तो आपको रेगुलर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर इंटरवल आप उसको चैप्टर को रिवाइज करते जाइएगा तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ठीक है बेटा, आप मिलते हैं फिर, दोबारा मुलाकात होगी हमारी। मेहनत करते रहिएगा, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है।